एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग को सोन टैंग रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग एक कैथेड्रल को देखते हैं, जिसके बाद अब वहाँ पर यूशा टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। वहीं पर एक और पिस्ट बैठा हुआ था जिसका नाम वुल्फ होता है। उसे देखकर यूशा कहती है कि तुम वापस से ड्रिंक कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि मैं ड्रिंक कैसे करना छोड़ दूं। तुम कितने ज्यादा लकी हो, क्योंकि जिस रीजन को मैं संभालता हूँ वहाँ पर मुझे हर दिन ड्वार्फ को संभालना पड़ता है, उनमें से काफी बदबू भी आती है। ये सुनकर अब वहाँ पर एक और बिशप आ जाता है, जो कि उसे कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वुल्फ अब उसे माफी मांगते हैं और अब हम लोग को पता चलता है कि जो बंदा उससे बात कर रहा था वो एक पहला प्रीस्ट है, जो कि एल्फ नहीं है। वुल्फ अब उसकी तारीफ कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उस आर्क बिशप का नाम है गॉब्लिन। वुल्फ अब गुस्से में उसे कहने लगता है कि क्या तुम अपने रीजन को बदलना चाहोगे मेरे से, क्योंकि तुम्हारा रीजन काफी ज्यादा शांत है, वहीं पर मेरा रीजन में तो काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है कार्डिनल मिलर। वह सभी लोग को सीट पर बैठने के लिए कहते हैं और अब सभी लोग भी सीट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मिलर अब उन लोगों से कहने लगता है कि माफ करना, मुझे पता है कि तुम लोग बिजी हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें समन किया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे हर रीजन की रिपोर्ट दो, पर उससे पहले मैं तुम लोग को एक नई आर्क बिशप से मिलवाना चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक नई बिशप आ जाती है, जो कि अब आते ही गिर जाती है। वो काफी ज्यादा हड़बड़ी में होती है और अब वो सभी लोगों से माफी मांगती है लेट आने के लिए। वहीं पर मिलर अब सभी लोगों को बताता है कि ये जो लड़की है ये अस्टन टेम्पल की नई बिशप है। तो वो लड़की अब अपना नाम बताती है, जो कि होता है आर्या, और वो एनेट की जगह पर आई है। वो बताती है कि जिस रीजन को वो संभालती है उस रीजन का नाम है डेंस्टार्क। ये जगह माउंटेन और फ्लेम्स की होली लैंड है। आर्या बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो रिपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मिलर कहते हैं कि लेकिन मैंने सुना है कि शार्लेट, जो कि किंग ऑफ रोथ की बेटी है, वह अब रानी बन चुकी है। तो अब आर्या कहती है हाँ याद आया, हाँ आप सही कह रहे हो। इसके बाद अब वही बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम हम लोग को पता चलता है, जो कि होता है एल्टोन, और वो वेटर्न टेम्पल का आर्क बिशप है। जिस रीजन को वो संभालता है उस रीजन का नाम है मिड वॉच। ये रीजन लेक और वाटर की होली लैंड है और यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है। वो कहता है कि इस सीजन में कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है, ये सब कुछ पॉप की अथॉरिटी का प्रूफ है। इसके बाद अब वुल्फ अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो ड्रिटन टेम्पल से है। वो सैम शैक रीजन को संभालता है, जो कि एक होली लैंड ऑफ डेजर्ट और अर्थ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल है, पर चीजें वो संभाल रहा है। वो बताता है कि उसके रीजन में हर दिन ड्वार्फ की कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इसके बाद अब यूशा अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि वो वेडन टेम्पल से है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे रीजन, जिसका नाम डोनस्टैग है, जो कि फॉरेस्ट और विंड की होली लैंड है, वहाँ पर अदर वर्ल्ड रैम्पेज करने लग गए और उन लोगों ने वेल टाउन को आधा डिस्ट्रॉय भी कर दिया और अभी हम लगे हुए हैं उस टाउन को रिपेयर करने में। ये बात सुनकर मिलर कहने लगता है कि मैंने तुम सभी लोग को अदर वर्ल्डर्स के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है। वह सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम सभी लोग को मैसेज देकर बताया था कि अदर वर्ल्डर के ग्रुप ने रैथफुल डार्क लॉर्ड को हरा दिया है। इस वजह से पॉपे ने डिसाइड किया है कि वो मैजिक सर्कल को सील करेंगे, जिससे कि और कोई भी अदर वर्ल्डर्स ना समन हो पाए इस दुनिया के अंदर। ये सुनकर सभी खुश होते हैं कि डार्क लॉर्ड के साथ उन लोगों की बैटल खत्म हो गई है। वो लोग अब इसलिए भी खुश होते हैं क्योंकि अब उन लोगों को अदर वर्ल्डर्स का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। पर तय मिलर अब उन लोगों को बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि जिस 7 अदर वर्ल्डर्स ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया है, वही अदर वर्ल्डर्स कह रहे हैं कि वो लोग डार्क लॉर्ड की लैंड को क्लेम कर रहे हैं और वो लोग वहाँ के नए रूलर बनेंगे। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वहीं पर मिलर कहने लगता है कि रिसेंटली पोपे को उन 7 अदर वर्ल्डर्स की तरफ से वॉर का डिक्लेरेशन मिला है। उन सभी लोगों का कहना है कि वो लोग हमारे पूरी दुनिया को बदल देंगे और वो लोग इस दुनिया को अपने तरीके से चलाएंगे। ये सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पोपे ने क्या कहा इस बारे में। तो मिलर कहते हैं कि पोपे काफी ज्यादा परेशानी में है। पोपे को लगता था कि वो जो अदर वर्ल्डर्स है वो एंजल्स हैं, जिन्हें भेजा गया है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। पोपे उन सभी लोगों को प्यार करते थे, जिन्हें पोपे पसंद करते थे। उन सभी लोगों ने पोपे को धोखा दिया है। ये एक वॉर का डिक्लेरेशन है। जिन 7 एंजल्स ने हमारी दुनिया को बचाया, वो सभी लोग अब इवल एंजल्स बन गए हैं और इस दुनिया को वो थ्रेटन कर रहे हैं। हम लोग को भी बाकी के फैले हुए इवल अदर वर्ल्डर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो भी अलग अलग रीजन्स में जाकर काफी ज्यादा केओस मचा रहे हैं। और वेल्डेलिया, जो कि डार्क लॉर्ड की बेटी है, वो भी कैसे से गायब हो चुकी है। हम लोग उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मिलर अब सभी से कहते हैं कि यह दुनिया का अब एक नया एरा शुरू हो चुका है और ये हमारा मिशन है कि उन सभी डिफिकल्टीज को पूरा करना और इस दुनिया के ऊपर शांति लाना। तो वुल्फ कहने लगता है कि वो जो अदर वर्ल्डर्स है वो डार्क लॉर्ड की बेटी के साथ भी मिल चुके हैं। अगर वो सभी एक साथ काम करेंगे तो वो लोग तो डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आखिर इतने पावरफुल लोगों से हम लोग लड़ेंगे कैसे। वहीं पर ये सब कुछ यूशा सुन रही होती है और अब उसे डांस है कि वही पावर याद आती है। यूशा सभी से कहती है कि अदर वर्ल्डर्स को हराने का शायद से एक तरीका है। हाल फिलहाल में एक ऐसे अदर वर्ल्डर से मिली हूँ जो कि अपनी पावर को यूज करके अदर वर्ल्डर्स को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसी पावर भी एग्जिस्ट करती है। तो यूशा कहती है हाँ, वो अदर वर्ल्डर अपनी पावर को यूज करके बाकी के अदर वर्ल्डर्स को उनके घर वापस भेज सकता है। ये सारी बातें सुनकर एक और बंदा वहाँ पर आ जाता है, जो कि अब यूशा से कहते हैं कि अगर ये सच बात है तो वो एंजल हमारी होप की एक रे बन सकता है। वहीं पर सभी लोग अब उस बंदे को देखकर डर जाते हैं और वो सभी लोग उसके सामने बाव करने लगते हैं। वहीं पर वो बंदा यूशा से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे
उस अदर वर्ल्डर के बारे में और बता सकती हो। और अब अगले सीन में हम लोग को डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गाने गुनगुना रही होती है, जो देखकर एक बंदा अब उसे कहता है कि क्या तुम अपने लवर के बारे में फिर से सोच रही हो। वो अब यही बताता है कि हमारे जो साथी हैं वो अलग अलग लैंड्स के अंदर चले जाएंगे, पर हम लोग यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर ये दुनिया में हमारे लिए क्या है। अगले सीन में हम लोग टाम और एनेट को देखते हैं जो कि डासे को लेकर अब एक विलेज में आ जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात भर यहीं रुकेंगे, पर तभी टामा को एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि उसका लेवल 17 हो चुका है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि आखिर एक कॉफिन को ड्रैग करने से किसका लेवल अप होता है। इसके बाद अब वो लोग एक इन ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि इस रोड के एंड में एक इन है। वह उन्हें ये भी कहते हैं कि क्या तुम एडवेंचरर हो, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि तुम्हारे एडवेंचर में तुम्हारी मदद करे। अगले सीन में वही बच्चा अब उन लोगों को बता रहा होता है हीरो इंट्रोडक्शन सर्विस के बारे में। वो बताता है कि इसमें अदर वर्ल्डर्स को पार्टी के साथ भेजा जाता है और वो अदर वर्ल्डर्स काफी स्किल्ड होते हैं और वो तुम्हारी जर्नी में तुम्हें सेफ रखेंगे। अदर वर्ल्डर्स का नाम सुनकर टामा को उन्हें अदर वर्ल्डर्स की याद आ जाती है और अब वो अजीब सी शक्ल बनाने लगती है, जो देखकर वो बच्चा उसे कहता है कैसी शक्ल क्यों बना रही हो। अदर वर्ल्डर्स हीरो होते हैं जो कि हमारी दुनिया को बचाते हैं। चलिए ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक अदर वर्ल्डर प्रोवाइड करूंगा तुम्हें सेफ रखने के लिए, जिससे कि तुम अपनी जर्नी को अच्छे से कर पाओगे, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 40,000 पैसे देने होंगे। जो सुनकर टामा तो कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। वहीं पर अब बेनेट 40,000 पैसे निकाल कर उस लड़की को दे देती है और कहती है कि हमें एक वैलिएंट वॉरियर चाहिए। ये देखकर टामा पागल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने पैसे क्यों दे रही हो, जिस पर वो कहती है कि डासाई की सेफ्टी के लिए ये पैसे बहुत कम है। ये सुनकर वो लड़का भी कहने लगता है कि जिंदगी प्राइसलेस होती है, इस मरे हुए आदमी को एक हीरो जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तभी डासाई कॉफिन से बाहर आ जाता है और वो उसे कहता है कि माफ करना मैं जिंदा हूँ, जो देखकर वो लड़का अब काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर टामा भी अब उस लड़के को बताने लगती है कि तुम्हें दिखता नहीं होगा, पर डासाई भी एक हीरो है। इस बात पर वो लड़का बिलीव ही नहीं करता है और कहते हैं कि इसकी शक्ल तो काफी ज्यादा अजीब है और इसके पास तो तलवार भी नहीं है, ये हीरो कैसे हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो एनेट से सारे पैसे को ले लेता है और अब वहाँ से जाने लगता है और वो अपना नाम बताता है नीर, और वो कहता है कि तुम इनमें जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए एडवेंचर को लेकर आऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर टामा कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि हमें अब एक वॉरियर मिल जाएगा, हमें अब कॉफिन को खींचना नहीं पड़ेगा। जिस पर एनेट कहती है कि नहीं, कॉफिन खींचने वाली जॉब को मैं किसी को भी नहीं दूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। वो लोग अब इनमें आकर नीर का ही वेट कर रहे होते हैं, पर नीर अभी तक आया नहीं है। दास है अब उन लोगों से कहने लगता है कि वो लड़का नहीं आने वाला है क्योंकि उस लड़के की आंखें एडल्ट की थी। तभी इनकी ओनर भी अब उन लोगों से कहने लगती है कि क्या तुम एक बच्चे का वेट कर रहे हो जिसका नाम नीर है, ये मत कहना कि तुम लोगों ने उसे पैसे दिए हैं तुम्हारे। तो एनेट कहती है हाँ, हम लोगों ने उसे पैसे दिए हैं क्योंकि वो कह रहा था कि वो हम लोगों को एक हीरो से मिलवाएगा। जो सुनकर वो लेडी अब कहने लगती है कि नीर वापिस से सभी लोगों को ठग रहा है। वो बताती है कि नीर कभी भी एक एडवेंचरर से नहीं मिला है, तो वो तुम्हें किसी भी एडवेंचरर से मिलवा ही नहीं सकता है। नीर ने तुम लोग को पागल बनाया है। ये सुनकर एनेट पागल होने लगती है और कहती है कि मेरे तो सारे पैसे गए। एनेट अब जैसे तैसे करके अपने आप को शांत कराती है। वहीं पर डास अब उसी लेडी से कहता है कि आखिर इस नीर की स्टोरी क्या है। तो वो लेडी कहती है कि नीर के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसने इस टाउन में रहना शुरू करा। वो अपना खर्चा चलाता है उन विजिटर्स को बेवकूफ बनाकर जो कि इस टाउन में आते रहते हैं। नीर की जिंदगी में कोई भी बड़ा नहीं है जो कि उसे डांट सके और चीजों के बारे में सिखा सके। उसने टाउन में सभी लोगों की नाक में दम कर रखा है। मुझे उसके बारे में दया तो आती है क्योंकि जिन हीरोज के बारे में वो बात करते हैं वो शायद से एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। नीर को लगता है कि हीरोज ग्रेट पर्सन होते हैं, पर अगर सही में ऐसे ग्रेट पर्सन होते हैं तो वो आकर नीर को बचाते क्यों नहीं है। वो कब तक नीर को ये सब करने देंगे। अगले सीन में हम लोग नीर को देखते हैं जो कि पानी के पास बैठा हुआ था और वो वहाँ पर एक तलवार को देख रहा था, पर तभी बचाने से कुछ लोग आकर उसके मुंह को ढक देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उन किडनैपर्स ने नीर को बांध रखा है और उसके सारे पैसों को वो लोग अब टेबल पर रखने रखते हैं और कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने तो काफी सारे पैसे बचा कर रखे हुए थे। वहीं वो लड़का उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो वो गुंडा उसे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो वो लड़का गुस्सा होता है और वो कहता है कि जो मेरे अदर वर्ल्डर्स दोस्त है वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। जो सुनकर वो सभी गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग अपनी पावर को यूज करने लगते हैं और वो उसे कहते हैं कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग दूसरी दुनिया के यानी कि हम लोग अदर वर्ल्डर्स ही हैं। ये सुनने के बाद नीर अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वही बंदा कहने लगता है कि जो ये मेरा अल्टीमेट वेपन है ये ड्रैगन के हाइड को भी तोड़ सकता है। हमने सुना है कि तुम हमारा नाम यूज करके बुरे बुरे काम कर रहे हो, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। वो लोग अब उसे मारने वाले होते हैं जहाँ पर वही बंदा उसे कहने लगता है कि जब तुम नर्क में पहुंच जाओगे तो सभी लोग को बताना कि किस तरीके से हीरो ने तुम्हें मारा। ये सब सुनकर नीरव सोचने लगता है कि क्या ये लोग वही हीरोज हैं जो कि हमारी दुनिया को बचाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि वो गुंडा अब नीर को मारने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर डासाई आ जाता है जो कि उस बंदे के हाथ को साइड में करके उसका निशाना बदल देता है और वो निशाना जाकर सीधा उसी के साथी को लग जाता है। डासाई उन लोगों से कहने लगता है कि तुम जैसे लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुम लोग हीरोज हो, तुम जैसे लोगों को अपने आप को हीरोज नहीं बुलाना चाहिए, तुम जैसे अडल्ट की वजह
से ही इस तरीके से बच्चे झूठ बोलते हैं और तुम लोगों जैसे बनते हैं। ये सुनकर अब एक बंदा गुस्सा आता है और अपनी पावर को यूज करके डार्कसाइड को एनालाइज करने लगता है और अब उसे ये पता चल जाता है कि डार्कसाइड भी एक अदर वर्ल्डर है। वो बात अब अपने सभी साथियों को बताता है जो सुनकर सभी डर जाते हैं। पर तभी वो बंदा डार्कसाइड की पावर्स को देखता है और उसे पता चलता है कि डार्कसाइड की एचपी तो सिर्फ 1 है और ऊपर से वो पॉइजन भी है। ये सुनकर वो गुंडे का लीडर कहने लगता है कि ये क्या हुआ, हम तो फालतू में डर गए, चलो हम लोग इसे भी पनिशमेंट देते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर डार्कसाइड अब सीधा उसी के पास आने लगता है। वहीं पर वही वाला गुंडा एनालाइज करता है और अब वो देखता है कि डार्कसाइड की जो एचपी है वो बढ़ने लगी है। वो कहता है कि शायद से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन एक्साइटेड हो गया है। इसके बाद अब डार्कसाइड भी अब उस गुंडे से कहने लगता है कि क्या तुम अपने इस बॉस से मुझे शूट करने वाले हो, अगर ऐसी बात है तो सीधा मेरे यहाँ दिल पे हमला करना। ये सुनकर वो सभी गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ठर की है, यहाँ से भागो। ऐसा बोलने के बाद तो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर अब डार्कसाइड भी कहने लगता है कि अंत तक ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद नीर अब डार्कसाइड से कहता है कि क्या तुम एक हीरो हो, जिस पर डार्कसाइड कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्कसाइड कहता है कि अडल्ट यूथ होते हैं जिन्हें धोखा मिला गया है, पर तुम अभी भी एक बच्चे हो, तुम अभी भी एडल्ट बनने के लिए रेडी नहीं हो। अभी के लिए तुम्हारी आंखों में जो लुक है हमेशा के लिए वही रहना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद डार्कसाइड अब सीधा वहाँ से चला जाता है, जो देखकर नीरो से कहता है कि जरा मुझे खोल के तो जाओ। अगर इसी में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो लोग अब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आ जाते हैं। वहीं क्योंकि डार्कसाइड नीर को रात में बचाने के लिए आया था, इसलिए वो सो नहीं पाया था और अब उसे नींद आ रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नीर ही आ जाता है और अब उन लोग से कहते हैं चलो चलते हैं। उसे देखकर टामा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमें हमारे पैसे वापस दो क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला है। जिस पर नीर कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक वैलिएंट वॉरियर से मिलवाऊंगा, तो वो वॉरियर मैं ही हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीर अब उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर डार्कसाइड को तो यही आवाज आ रही होती है कि उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। ये सारी बातें सुनकर उसके सर में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मुझे मरना है। जो सुनकर नीर भी डर जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें मरना है। तभी टामा अब नीर से कहती है कि डार्कसाइड को छोड़ो, तुम इस कॉफिन को खींचो। जिस पर वो कहता है कि ऐसा मैं क्यों करूँ। तो टामा कहती है कि तुम वैलिएंट वॉरियर हो ना, तुम्हें ही ये सब करना होगा। तो अब नीर को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो उस कॉफिन को खींचने लगता है। जिसके बाद अब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि होता है टामा का होमलैंड यानी कि सिटी ऑफ ग्रुन। वहीं पर टामा अब कहने लगती है कि काफी समय बाद यहाँ पर आ रहे हैं, काफी अच्छा लगा। तभी वो देखते हैं कि गेट पर तो गार्ड्स खड़े होते हैं, जो देखकर एनेट कहती है कि लगता है कोई इंस्पेक्शन चेक पॉइंट चल रहा है। तो टामा कहती है चिंता मत करो, मैं तुम सभी लोगों को अंदर ले जाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी फेमस हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर जाने वाली होती है, पर तभी बेचारे से वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी गार्ड्स उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अंडर अरेस्ट हो। ये सब सुनकर तो टामा भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं डार्कसाइड कह रहा होता है क्या हम लोग अंडर अरेस्ट हो गए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर एनेट कहने लगती है कि हम लोग को बाहर आने दो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ डार्कसाइड को दिखाया जाता है जो कि किसी भी टेंशन में नहीं है, वो तब काफी आराम से सो रहा है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।